नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव, हिंदी शिक्षिका अंबुजा विद्यापीठ से। मैं आत्मबल पर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मेरी स्वरचित कहानी है। इसमें एक लड़की, मोआना नाम की एक लड़की, बड़ी दूर जंगल में एक आदिवासी राज्य की राजकुमारी थी। और उनका जो एक समय था जब वह राज्य बहुत ही समृद्धशाली हुआ करता था, और वह राज्य जो है अपनी सुख शांति के लिए भी, समृद्धि के साथ साथ सुख शांति के लिए भी जाना जाता था। लेकिन उस राज्य में एक बार दूसरे दुश्मन राज्यों द्वारा हमला हुआ, और उस राज्य से सुख शांति मानी जाने वाली एक औषधीय एक पेड़ था, उसकी चोरी हो गई, और तब से सुख शांति उस राज्य से जाती रही। तब मोआना एक दुधमुही बच्ची थी, और उस समय वो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं समझती थी, वह जानती भी नहीं थी। उसके पश्चात उसके माता पिता को भी यह दुख जो है वह नहीं, उनको किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं हुआ यह दुख, और वह भी स्वर्ग सिधार गए। धीरे धीरे वहाँ की जो जनता है वह धीरे धीरे वह भी सुख शांति से, समृद्धि से दूर होकर बहुत ज़्यादा गरीब हो गई, और सुख शांति वहाँ से छूमंतर हो गई। अब मोआना जो है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और वह 10 साल की उम्र में पहुँची। और जब वह 10 साल की हुई तभी उसने अपने वयस्कों की बुद्धि प्राप्त कर ली थी, और वह केवल अपने राज्य को सुख समृद्धि से भरा वह पेड़ लाकर देना चाहती थी। वही उसके जीवन का उद्देश्य था। लेकिन दादी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि उसने उस बुढ़ापे में बेटे बहू को तो खो ही दिया था, वह मोआना को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन दादी ने यह भी बताया था मोआना को कि वह पेड़ कैसे प्राप्त हो सकता है। वह पेड़ जो है उस गहरी नदी के उस पार के राज्य में है, और वह जो है नदी के जो राजा हैं नंदीश्वर, उनकी मदद से ही वह पेड़ प्राप्त हो सकता है। अब वह पेड़ कैसे प्राप्त हो, यह मोआना सोचती रहती थी। एक दिन उसके मन में कौतूहल जागा, और वह दादी को सोता हुआ छोड़ करके वह चली गई उस पेड़ की तलाश में। अब उसने कभी नाव तो कभी चलाई नहीं थी। उस नदी में जैसे ही उसने नाव में वह आगे बढ़ना शुरू की कि वैसे ही नदी जो है वह लहरों से लड़ने लगी, और जैसे भी वह डूबने के कगार में भी थी, लेकिन फिर भी अपने आत्मविश्वास से मोआना ने उस नाव को जैसे तैसे पार किया, उस नाव से नदी को पार किया, और राजा नंदीश्वर के पास पहुंची। मदद के लिए उसने गुहार लगाई राजा नंदीश्वर से, लेकिन राजा नंदीश्वर ने उससे मदद करने से इनकार कर दिया, और इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह जो है छत से लटकने लगी। छत से जैसे ही वो लटक रही थी, नीचे नदी की तेज़ धार थी, और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ थे। लेकिन मोआना में इतना आत्मबल था कि वह बिल्कुल उससे नहीं डरी, और वह फिर से शरीर से का पूरा जो है पूरी ताकत लगा करके वह ऊपर की ओर आई, और आकर उसने अपनी आत्मबल का प्रमाण दिया। और फिर से एक बार राजा नंदीश्वर से उसने कहा कि वह उस औषधीय पेड़ को लाने में उसकी मदद करे, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। लेकिन उसके बदले उसने यह सीख दिया कि मोआना, वह पेड़ जो है वो मात्र सुख समृद्धि की उम्मीद का वह पेड़ है। जनता में जो उम्मीद उस पेड़ से थी, और वह उस पेड़ के जाने से जो उनके अंदर निराशा व्याप्त हुई, वह केवल उनकी उम्मीद थी, और उस पेड़ में कुछ ऐसा विशेष गुण नहीं है। और वह विशेष गुण जो है वो जनता में और हम में, हर एक में है, कि अगर आत्मबल है तो हम हर जीवन की हर वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वह जनता में जो व्याप्त निराशा है, उसके लिए आशा की एक औषधि यह हो सकती है कि उनके अंदर नए आयाम, नई शिक्षा, नई तकनीकी और नई सभ्यता का फिर से उनके अंदर विकास करें। जैसे ही हम किसी से उम्मीद पालते हैं, वैसे ही विकास जो है वह रुक जाता है, और वह उम्मीद की औषधि वाला पेड़ क्योंकि चुरा लिया गया, तो जनता की लोगों की जो आशा है वह निराशा में बदल गई। तो तुम ही औषधीय पेड़ का आत्मबल जो है वो अपनी जनता में व्याप्त करो, तुम ही वो एक औषधीय पेड़ बन सकती हो। तो यह जो जागृति है और ये जीवंतता जो है वह मोआना के अंदर आई, और वह जो है अपने राज्य की ओर लौट गई, और वहाँ जाकर
अपने जनता में उसने नए आयाम, नई तकनीकी, नई शिक्षा को उसने जो है लोगों में फैलाया। जिस तरह पेड़ जो होता है वह अपने पुराने पत्ते गिराकर नए पत्ते धारण कर अपनी जीवंतता का प्रमाण देता है, वैसे ही उसने अपने राज्य में सबके अंदर आत्मबल जागृत किया कि हम में हर में एक क्षमता है, और अगर आत्मबल है, अगर मन की दुर्बलता से हम ऊपर उठ करके अपने आत्मबल के माध्यम से हम यदि किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वह हमें निश्चित ही प्राप्त होती है। और उसने सभी के मन में वह आत्मबल रूपी औषधि पेड़ जो है वह स्थापित किया। इससे हमें, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने मन को दुर्बल नहीं बनाना चाहिए, या यदि हम मनुष्य को किसी से उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। अपनी क्षमता, अपने आत्मबल को हमेशा स्थापित रखना चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। और साथ ही साथ जो है मनुष्य को यदि उम्मीद होनी चाहिए तो स्वयं से होनी चाहिए। जब हम स्वयं की मदद करते हैं तो हम दूसरों के अंदर भी विकास के रूप में, विकास धारा से हम उस आत्मबल को जोड़ सकते हैं और विकास धारा की ओर उन्हें जो है हम स्थापित कर सकते हैं। तो आत्मबल जो है वह मनुष्य के जीवन की अमूल्य निधि है। यह प्रकृति हमें आत्मबल देती है। मनुष्य जीवन जीने के लिए है, न कि उसे विनाश करने के लिए। तो आत्मबल ही जीवन का आधार है। धन्यवाद।